Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी ईटीटी 23 की डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी चल रही है और डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के साथ ही देखिए ईटीटी 23 के कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। आपको जैसे पता है कि अभी ईटीटी 23 पर कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, जिसमें से देखिए आज एक कोर्ट केस की सुनवाई थी और एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि आप यहाँ से डायरी नंबर और रजिस्टर जो CWP नंबर है वो नोट कर पा रहे हो। और ये केस जो रजिस्टर्ड हुआ था 14 जून को और इस केस की जो सुनवाई थी आज थी रूम नंबर 34 में, सीरियल नंबर था 135। तो देखिए जिन कैंडिडेट को नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ कि ये जो कोर्ट केस है ये मेनली जो फाइल किया गया था कि बीएड और एनआईएस कैंडिडेट को जो रिक्रूटमेंट से बाहर किया गया है उन्हें बाहर किया जाना गलत है, ऐसा कैंडिडेट का मानना है। बेसिकली देखिए ये आप सभी को पता है कि डिपार्टमेंट ने एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी किए थे जिसमें उन्होंने बात बिल्कुल क्लेरिफाई की कि हम बीएड और एनआईएस के कैंडिडेट को अब ज्वाइनिंग नहीं देंगे और जो अभी जो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी जो चल रही है कैंडिडेट की वो बीएड और एनआईएस के कैंडिडेट को एक्सक्लूड करके है, यानी कि उन्हें आउट करके अभी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी चल रही है। और इसी चीज़ को लेकर देखिए जो बीएड और एनआईएस के कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं नाराज़ है डिपार्टमेंट से कि उन्होंने इस तरह से जो डिसीजन लिया है वो गलत है। तो इसी चीज़ को लेकर देखिए जो कैंडिडेट है वो कोर्ट पहुंच गए और आज इस कोर्ट केस की फर्स्ट डे सुनवाई थी और फर्स्ट सुनवाई के बाद देखिए जो नेक्स्ट डेट है वो दी गई है 1 जुलाई। और सिर्फ देखिए डेट दी गई है, इवन रिक्रूटमेंट पे स्टे भी लगा दी गई है। अभी मैं आपको चलिए सबसे पहले दिखाती हूँ यही। मैंने रूम नंबर 34 का डिस्प्ले ओपन किया हुआ है और आप अगर यहाँ से देखोगे सीरियल नंबर 135 और इसके सामने आप देख पाओगे कि नोटिस ऑफ मोशन और स्टे दिया हुआ है, यानी कि रिक्रूटमेंट पे स्टे लग चुका है और जो नेक्स्ट जो सुनवाई होगी वो होगी 1 जुलाई को। तो ऐसे में देखिए जो कैंडिडेट मेनली देखिए ऑलरेडी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान है, 4 साल बाद रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने को आ रही है और ऐसे में जो टाइमली डिसीजन नहीं लिए गए उसी का खामियाजा देखिए एट द एंड कैंडिडेट उठा रहे हैं। बात यहाँ पे ये नहीं है कि आप बीएड कैंडिडेट हो, आप एनआईएस कैंडिडेट हो या फिर आप ईटीटी कैंडिडेट हो। मेन बात है कि आप सभी ने एफर्ट्स लगा के अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है और उसमें भी देखिए आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो फेस करने को मिल रही है। अभी जो रिक्रूटमेंट है इसको लेकर जो डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर जारी किए थे उसमें कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ने ये चीज़ क्लेरिफाई करने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं इस चीज़ को बिल्कुल फोकस किया था कि हम जो नेक्स्ट हेयरिंग है, आप सभी को पता होगा कि अभी डिपार्टमेंट पे इस केस के अलावा एक और केस चल रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस का और उसकी जुलाई में हेयरिंग है। तो डिपार्टमेंट का कहीं ना कहीं यहाँ पे ये था टारगेट कि हम जो नेक्स्ट हेयरिंग होगी उससे पहले पहले कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो जारी कर देंगे। कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग को लेकर भी था कि हम ज्वाइन करवा देंगे कैंडिडेट को ताकि हम कोर्ट में जाके ये बात प्रूव कर सके कि हमने तो जो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर है उनसे कंप्लाइंस किया है, कहीं ना कहीं जो ऑर्डर थे हमने उन्हें कंप्लीट किया है, उन्हीं को ऑर्डर को हमने फॉलो किया है। बट अब ऐसे में देखिए जिस तरह के डिसीजन लिए गए, जिस तरह से पूरी रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने की जल्दबाजी की गई, कहीं ना कहीं उसी का खामियाजा ये है कि जो ईटीटी की जो कह सकते हैं हिस्ट्री रही है, जो ईटीटी कार्डर की पूरी हिस्ट्री रही है वो वैसे ही हिस्ट्री फिर से देखने को मिल रही है। कैंडिडेट देखिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है, 4 साल बाद रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो रही है और रिक्रूटमेंट में ऐसे लूप्स होल है, अभी भी मतलब कहीं ना कहीं जो चीज़ की जानी चाहिए थी वो नहीं की जा रही। अब देखिए अभी क्या है, इस पर स्टे लग चुकी है। तो अब ये बात डिपेंड करेगी, कहीं ना कहीं देखने वाली होगी कि डिपार्टमेंट अब किस तरह से आगे स्टेप लेता है, किस तरह के आगे की जो एक कह सकते हैं कि पॉलिसी डिपार्टमेंट अडॉप्ट करता है, किस तरह से अब ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी। क्योंकि हाई कोर्ट ने डायरेक्टली देखिए इस पर स्टे लगा दी है और जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो है जुलाई में। तो जुलाई में जब हेयरिंग होगी उस पर देखिए काफ़ी हद तक तो एक कह सकते हैं कि जो फ्यूचर को लेकर क्लियरिफिकेशन अपने आप ही नज़र आने लग जाएगी कि रिक्रूटमेंट कितने टाइम में कंप्लीट होगी। क्योंकि आज इसकी फर्स्ट हेयरिंग थी और फर्स्ट हेयरिंग में जो मेन जो कंसर्न था कैंडिडेट का वो यही था कि कहीं ना कहीं या तो हमें शामिल किया जाए, क्योंकि बीएड और एनआईएस कहने का मेन कंसर्न यही था कि या तो हमें शामिल किया जाए या फिर कुछ इस तरह का स्टेप लिया जाए जिसके जो हाई कोर्ट के ऑर्डर थे उन्हें कंप्लाइंस किया जाए। क्योंकि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किए थे ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट को लेकर और कहीं ना कहीं देखिए डिपार्टमेंट को ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन थी। और एट द एंड देखिए ये अभी क्या है, ये अपडेट ये है कि अभी इस रिक्रूटमेंट पे स्टे लग चुकी है। बाकी शाम तक, इवनिंग तक इसके जो भी ऑर्डर है वो जारी कर दिए जाएंगे, उसमें और ये चीज़ अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगी कि आगे जो इस पे स्टे लगी है वो
किस किन कंडीशंस मिलेगी, क्या कुछ हुआ, किस तरह के आगे फ्यूचर्स देखने को मिल सकता है, रिक्रूटमेंट का आगे क्या होगा, कैसे कंप्लीट होगी, सब कुछ बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगा हाई कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद। और जैसे ही देखिए हाई कोर्ट के ऑर्डर आएंगे उसके रिगार्डिंग में मैं आपके साथ बिल्कुल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी कि क्या कुछ ऑर्डर में मेंशन है, क्या कुछ आगे फ्यूचर हो सकता है। बाकी अभी के लिए देखिए ये अपडेट है कि अभी ईटीटी 23 जून पे स्टे लग चुकी है और जो कैंडिडेट काफ़ी टाइम से परेशान थे, हो सकता है अभी आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशली अभी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो है जुलाई में। तो अब देखिए बात आती है डिपार्टमेंट पे कि डिपार्टमेंट आगे किस तरह के स्टेप लेगा, इसके लिए क्या कुछ कर सकता है। बाकी देखिए उम्मीद करेंगे कि आप सभी ने जो हार्ड वर्क किया है, आप सभी को इसका रिजल्ट मिले, कैंडिडेट को जॉब मिले, क्योंकि 4 साल बाद देखिए अगर कोई रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने जा रही है और ऐसे में भी अभी भी एक सर्टिनिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये सिस्टम का फेलियर है कि कहीं ना कहीं लोगों को जो रोज़गार मिल जाना चाहिए था काफ़ी टाइम पहले, उसके लिए भी आज भी जो कैंडिडेट है वो संघर्ष कर रहे हैं। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है इसके रिगार्डिंग भी आप नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाकी अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में फर्स्ट जो पिन किया हुआ कमेंट है वहाँ पे मिलेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी पॉजिटिव रहिए, मोटिवेट रहिए। बहुत जल्द ईटीटी कार्डर के लिए बहुत सी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेगी। उम्मीद करेंगे कि आने वाला टाइम पूरे ईटीटी कार्डर के लिए बहुत अच्छा हो और बहुत जल्द ईटीटी कार्डर के हर एक कैंडिडेट को जिसने अपने एफर्ट्स लगाए हैं उस हर एक कैंडिडेट को जॉब मिले। और बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी, अपडेट आपके साथ इस चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।